न्यूज, सच जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान अब हार कर आखिरकार मजबूर होकर लोगों के लिए ये पूछने के लिए मजबूर हो गए हैं कि चुनाव लड़ूं या फिर ना लड़ूं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट में, जो कि उनकी अपनी विधानसभा सीट है, वहां के एक देवसात गांव में वो सभा में शामिल होने के लिए गए थे। उस सभा में शिवराज सिंह चौहान ने पूछ ही लिया लोगों से कि आखिर मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। उन्होंने दोबारा पूछा कि ये चुनाव यहाँ से लड़ूं या ना लड़ूं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशी, आप देख रहे हैं देश की दिशा और दशा। अपनी हार को शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं स्वीकार कर ही लिया है कि वो अब हारने वाले हैं, यानी उनकी दाल अब इस बार गलने वाली नहीं है। उनकी इस तरह की बातें सबूत है कि शिवराज सिंह चौहान अब हार गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बात कही, दोस्तों आप उनके चेहरे के भाव को जरा गौर कीजिए और देखिए कि शिवराज सिंह चौहान के भाव अब कैसे लग रहे हैं। बड़े हारे से, बड़े हताश, बड़े निराश और बड़े घबराए से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मन में उनके बहुत कुछ चल रहा है, यानी बहुत कुछ पकड़ा है, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अब कहीं ना कहीं मन में ये समझ चुके हैं कि जिस तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यानी नरेंद्र मोदी जी बार बार उनके पास आते हैं, लेकिन भाषण देने आते हैं, उनके खुद के मध्य प्रदेश में आकर लंबे लंबे भाषण जरा कर जाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जिक्र तो नहीं करते, साथ ही साथ उनके कामों की तारीफ तक की नहीं करते, शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का जिक्र तक के नहीं करते। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को अब समझ गया है कि अब भाई हमारी नाव तो अब डूबने वाली है। शिवराज सिंह चौहान को ये समझ में आ गया है कि अब उनकी, पहले भी कहा चुका है मैंने, दाल गलने वाली नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या मजबूरी रही होगी और कितनी मजबूरी रही होगी कि शिवराज सिंह चौहान को, जिस बुधनी विधानसभा से वो खुद विधायक है, उनकी अपनी ही सीट पर उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ये पूछने के लिए पूछना पड़ रहा है कि आखिर मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। शिवराज सिंह चौहान की आखिर मजबूरी क्या है, और मजबूरी है तो जरा समझिए, गौर कीजिए, देखिए, समझिए कि वो किस तरह के, किस समय के परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अब जो कह रहे हैं कि लड़े या ना लड़े, ये दोनों तो बात अब बराबर की हो चुकी है। ये बात शिवराज सिंह चौहान अब समझ गए हैं। अच्छा, एक और बात ये कि शिवराज सिंह चौहान का ये जो भाषण आपने देखा, उनके भाषण में जो उनके भावुक बातें निकलते हुए आ रही है, उनके मुख के पीछे से पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन भाषणों के पीछे आखिर क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान इस पर जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, अभी कुछ शिवराज सिंह चौहान को एक विधानसभा में ये भी कहना पड़ गया था कि भैया, ऐसा भैया अब नहीं मिलेगा, अब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अब सोचिए, ऐसी आखिर बातें कौन करता है और कब करता है। चलिए उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं तो समझिए, आपके घर में आपके मामा आते हैं और आपके मामा को कहीं बड़ा दूर जाना है, बड़ी लंबी दूरी तय करना है, मतलब बहुत दूरी की अब छुट्टी होने वाली है, करीबन 45 साल की छुट्टी होने वाली है। अब वो जाने वाले हैं तो आपसे कहेंगे वो कि बेटा तुम्हारा मामा बड़ा अच्छा है, चला जाऊंगा ना तो बहुत याद आऊंगा। ऐसे ही कहते हैं ना। शिवराज सिंह चौहान अब ये समझ गए हैं कि मामा को अब बहुत दूर जाना है और अब आएंगे तो जनताओं को बहुत ही ज़्यादा याद आने वाले हैं। ये बात शिवराज सिंह चौहान आखिरकार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के सामने अपनी जो बात है इसको उनके दिमाग में फिट करें, लेकिन अब तो भैया मोदी जी का राज है। और सबसे बड़ी बात कि जनता 5 साल के जितना भी आप काम कर रहे हैं, जितनी भी सरकारें आती है, 5 साल के अंदर क्या काम किया है, कितना काम किया है और कैसा काम किया है, ये 5 साल के भीतर और 5 साल के बाद जब नई विधानसभा चुनाव आती है तब बराबर उनका आंसर देकर जाती है। जनता अब ये जानने लगी है कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार झूठ उखाड़ कर फेंकने का उन्होंने ठान लिया है। मध्य प्रदेश की जनता अब समझ गई है कि अभी हिंदू मुसलमान इस बार काम नहीं आने वाला। इस बार तो हमारा हित हमें चाहिए, हमारा हक हमें चाहिए। देखिए, झूठ नहीं चलने वाला।
आज की टॉपिक में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए देश की दिशा और दिशा में।